यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों का जो इस चीज़ को समझते हैं और इस पे आवाज़ उठाना चाहते हैं कि तरक्की के नाम पे जो लूटमार हो रही है, तरक्की के नाम पे जो हमें धमकाया जा रहा है, तरक्की के नाम पे जो सिर्फ एक तबके तक मौजूद है, वो यहाँ पर मंजूर नहीं की जाएगी। तो सबसे पहले इस चीज़ पे हमें जोर देना है कि जो तरक्की या मेगा प्रोजेक्ट या मेगा डेवलपमेंट के नाम पे जो हम पर जुल्म किया जा रहा है, कभी बेगिया टाउन की शक्ल में, कभी सीपेक की शक्ल में और अभी मलीर एक्सप्रेस वे की शक्ल में, ये वो तरक्की है जो सिर्फ एक तबके तक मौजूद है। ये वो तरक्की है जो सरमायादार तक मौजूद है। ये वो तरक्की है जो इन लूटमार तबके तक मौजूद है। वो सिर्फ अपने मुफादात सिर्फ अपने तक महदूद है तरक्की के नाम पे। तो इस चीज़ को हमें समझना है और मैं उम्मीद रखती हूँ कि इस जद्दोजहद को यही एक रैली की शक्ल में ख़त्म नहीं होना चाहिए। इस जद्दोजहद को कोर्ट तक जाना चाहिए, इस जद्दोजहद को असेंबलियों तक पहुंचना चाहिए, इस जद्दोजहद को तमाम सियासी पार्टी के घरों तक पहुंचना चाहिए जो इस वक्त शायद अपने घरों में आराम से सुकून से तरक्की के ख्वाब हमें दिखा रहे हैं। हमें तरक्की से कोई मसला नहीं है, हम भी तरक्की चाहते हैं, लेकिन तरक्की हमारे लिए भी हो, हमें बेदखल न किया जाए। हमारे जो एक जरिया है, जो हमारे एक आप कहें कि रियासत ने तो नहीं दिया, लेकिन हमने एक कोशिश के तहत अपना एक घर बनाया, वो भी हमसे जो है वो लिया जा रहा है। तो मैं इस चीज़ की मजम्मत करती हूँ और इस जद्दोजहद में शरीक हूँ। जब तक जहाँ भी आप मुझे जो है जद्दोजहद में शरीक होने के लिए बुलाएंगे, मैं वहाँ पर हाजिर हूँ। दूसरी अहम मसला है कि जब इस तरह के बड़े तरक्की या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आते हैं तो आपके रियासत की तरफ से एक माहौलियाती असेसमेंट की जाती है, जो वहाँ के आम अवाम, वहाँ के बाशिंदों के साथ मिल बैठकर जो है वो आगे पहुँचाया जाता है। ये असेसमेंट कहाँ है, इसका सवाल उठाया जाए। माहौलियात के लोग जो डेवलपमेंट के लिए आते हैं वो यहाँ क्यों नहीं है, वो इस्लामाबाद तक क्यों महदूद हैं, वो लाहौर तक क्यों महदूद हैं? तो ये आप समझ लें कि ये कोई डेवलपमेंट नहीं है, ये कोई तरक्की नहीं है, ये एक इन्वायरमेंट दुश्मन आप कहें कि ये पॉलिसी है। ये आम आवाम जो है कि दुश्मन एक पॉलिसी है जो सिर्फ जो है वो सरमायादार, सिर्फ ये सियासतदानों के लिए, हमारे लिए नहीं है। तो मैं बस अपनी बात को यहाँ मुख्तसर करती हूँ कि हमें मज़ीद इस चीज़ को और गहराई में जाके देखना चाहिए कि जो आपके बनाए हुए तरीक़ेकार है, किसी भी डेवलपमेंट, किसी भी तरक्की के लिए प्रोजेक्ट जो है वो लेके जाया जाता है, वो आपका प्रोटोकॉल कहाँ है, वो आपके तरीक़ेकार कहाँ है, वो आम आवाम तक क्यों दूर है, आम आवाम तक क्यों पर्दादारी है उसकी, वो यहाँ पर लेके आए, वो मलीर के बाशिंदों को दिखाया जाए, उनके साथ बैठ के बात की जाए कि क्या हो सकता है और क्या निकल आ सकता है इस प्रोजेक्ट के तहत। बहुत शुक्रिया। बनी गाला को कुछ नहीं होता, हुक्मरानों की आबाई जो कब्जे हैं उनको कुछ नहीं होता, हमें दर बदर किया जाता है, हमें बेदखल किया जाता है। आप सब साथियों को शुक्र सलाम है और मुझे यकीन है कि जिस जिद्दोजहद में माएँ बहनें आगे हो, उस जिद्दोजहद को कोई हराम खोर जो ना वो बला ताक नहीं रख सकता। ये जिद्दोजहद आपकी है, अवामी वर्कर्स पार्टी आपके साथ होगी, मेरे लीडर वाजा यूसुफ बस्ती खान आपके साथ हैं और ये जिद्दोजहद हम आपके साथ इकट्ठे लड़ेंगे, ये आपसे वायदा है। आपकी मेहरबानी। ये बख्शन तल्लो हम लोग फिशरमैन सुजाक फोरम के दोस्तों के भी शुक्रगुजार है, वो हमारे इस रैली में शरीक है। अब मैं दावत खिताब के लिए हमारे कारवान के सालार यूसुफ मस्ती खान, रहनुमा अवामी वर्कर्स पार्टी, यूसुफ मस्ती खान के नाम से कौन वाकिफ नहीं है, यूसुफ मस्ती खान कन्वीनर बलोच मुत्तहदा महाज अवामी वर्कर पार्टी के रहनुमा, इसके अलावा जहाँ पर भी जद्दोजहद हुई, जहाँ पे गरीबों की जद्दोजहद हुई है, बोरियतों की जद्दोजहद हुई है, वहाँ पर लाला यूसुफ मस्ती खान सालार के सूरत में हमेशा आगे रहे। यूसुफ मस्ती खान। शुक्रिया जनाब। सबसे पहले तो अपनी बहनों को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को जो खड़े हैं, अपने बुजुर्गों को
मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज वो एक ऐसे मकसद के लिए निकले हैं मैदान में, वो कि बहुत देर की ये निकलते क्योंकि हम तो बहरिया टाउन से लेकर आज तक जद्दोजहद करते रहे हैं ताकि ये मसाइल यहाँ तक न पहुँचे। लेकिन आपने देखा जब आप मुत्तहिद नहीं हुए, आपने साथ नहीं दिया बहरिया टाउन का, तो अब वो लाठी आपके गर्दन पर भी आ गई है। तो लिहाजा हमको जो यहाँ के पुराने बाशिंदे हैं, जो यहाँ का सिंधी है, जो यहाँ का बलोच है, जो यहाँ का काठियावाड़ी मेमन है, ये सारे यहाँ के इंडिजिनियस लोग हैं जिन्होंने कराची को बनाया था, सुधारा था और बड़ा किया था। लेकिन ये मुल्क बनने के बाद कोशिश ही यहाँ के हुक्मरानों की यही रही कि इंडिजिनियस लोग, लोकल लोग, उनको उजाड़ा जाए, उनको कहीं निकाला जाए, उनको उनकी बस्तियों को उजाड़ा जाए और उनको बेरोज़गार करके उनका इस्तेसाल किया जाए। अब आप देख रहे हैं कि परसों की बात है, गटर बगीचे के लिए हम MQM से लड़े, हमारे ऊपर फायरिंग हुई, लेकिन हमने अपनी जद्दोजहद नहीं छोड़ी। नतीजा ये निकला कि हमने वहाँ से MQM को भी बेदखल किया और ये जो मेयर की पार्टी है PSPA क्या है, उसको भी वहाँ से बेदखल किया और आखिर में हमारे स्ट्रेंथ की वजह से, यूनिटी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया, कहा कि इसके पार्क की हैसियत को बरकरार रखना चाहिए। तो इसलिए जब तक आप मुत्तहिद नहीं होंगे, इस मुल्क के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, बहुत गंभीर मसाइल हैं इस मुल्क के। आज तो आप उठे हैं मलिर एक्सप्रेसवे के हवाले से, लेकिन एक तलवार लटक रही है हमारे जो बलोच कहते हैं तैयाब में। हमारे वो एरियाज जहाँ फिशरमैन फिशिंग करते हैं उनको भी लिया जा रहा है अपने कब्जे में, और उन आइलैंड्स को भी लिया जा रहा है अपने कब्जे में। ये तो आपने देख लिया बहरिया टाउन जो है वो हमारे हर गोट को मसमार कर रहा है, कब्रिस्तान तक नहीं छोड़ रहा। लेकिन हम इनको ये बता देना चाहते हैं कि अवाम जब उठेगी, ये अवाम का सैलाब जब उठेगा, तो ये अवाम का सैलाब GHQ को भी गिराएगा, ये अवाम का सैलाब प्राइम मिनिस्टर के हाउस को भी गिराएगा, ये अवाम का सैलाब हुक्मरान बन के रहेगा जो असली हुक्मरान है इस मुल्क के अंदर। हुक्मरानी आपकी है। कहा जाता है कि जी हमारे मल्लीर के नुमाइंदे कुछ नहीं करते, वो मल्लीर के नुमाइंदे नहीं है बदबख्त, वो वोट मल्लीर से लेते हैं, सर्विस देते हैं जरदारी साहब को, सर्विस देते हैं बिलावल को। आपको तो याद होगा कि जब ये आए इधर ओपनिंग करने इसका मलिर एक्सप्रेसवे का, तो सारे आपके नुमाइंदे पीछे खड़े थे ऐसे हाथ जोड़कर। मुझे तो उनकी बलोचियत पर भी शर्म आती है। तो दोस्तों और हमारी बहनों, माओ, हम आखिर दम तक आपके साथ हैं, लड़ेंगे, मरेंगे, इनको शिकस्त देंगे। शिकस्त इनका मुकद्दर है। यूसुफ मस्ती खान, जद्दोजहद के पाकिस्तान लेवल के जद्दोजहद के एक बहुत बड़े नाम यूसुफ मस्ती खान, जिनकी जद्दोजहद, जिनकी कमिटमेंट से पूरा पाकिस्तान वाकिफ है। दोस्तों, अब मैं दावत किताब के लिए मुत्तहिदा महाज के रहनुमा, बलोच मुत्तहिदा महाज के रहनुमा अकबर वली से गुजारिश करता हूँ कि वो आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। अकबर वली। बुंगेश चौधरी के नामा। मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए मुख्तसरन ये कहूँगा कि मकाम बलूची करा कि उर्दू का पिता और आखिरी उर्दू कैसे कंक्लूडिश करा। मलिर एक्सप्रेस वे बुनियाद कैसे छे मकसदा ही पुछता आइए कैसे मुफादात चिया कहे कैसे आइए चे फैसिलिटेट कनक बह गए मारा ये दुराई चीज़ सरपत बह गया। मलिर एक्सप्रेस वे के मौजूदा जो DH सिटी कईयों बाद इंटरचेंज के शुरू बह गए कमोबेश
39.3 किलोमीटर रहे मुई थे और इसी तरह 20 अरब रुपया खर्च आए गए। एशिया के से इधर आए गया आर गया M9 एक काठोरा के से इधर पुलसरा एशिया लिंक कर गया टच कर गया नीदा शुमा माद्रोदा निश्चित कि ए मलीर एक्सप्रेस बनगा छे माँ के इधर करनचे जामरिंदे मर्दों में मैं के पे तो पीरुकानी इधर कब्रा मैं के इधर नापक कड्डा मारा 6 फायदा रस गए मैं फायदा इधर हमारा वायदे ए बरसते कि मैं ए मलीरा यूनिवर्सिटी भी बने थे तालीमी इदारा भी बने थे सिविल अस्पताल तरदे किसी अस्पताल भी बने थे जिना अस्पताल तरदे अस्पताल भी बने थे भले अफसोस कि ये बरक्स के इधर मैं कैसे मालूम के इधर पाकिस्तान बनगा चे सारिया निश्तगा आया नहीं कैसे लोग आरगा कैसे इधर मुस्मार कनगा इधर कैसे यानी मस्किना तबाह कनगा आयनी बुंगियां तबाह कनगा के ए बस के मालू का इधर पई जोड़े था रुपया कर जमा कोता के वती लोग बनाए तगनते भले मौजूदा मैं हुकूमत के आइए 6 एमपियां 2 MNA साहब का कैसे वजीरस्ता पार्टी सदरा ईशानी हैसियत चाहिए कि एक दरखास्त दे देगा मुलाकात करना वास्ता मुलाकात दरखास्त भी रद्द करना कैसे दरखास्त रद्द करना भी पता कैसे मारा तिफल तसल्ली अमा की तसल्ली तो चौका देगी भी अमा की तसल्ली गौगाया देगी भी कि आओ हम आपकी बात आगे तक पहुंचाएंगे मतलब ईशानी इच्छो हैसियत ने के सीएमओ पे बल्ला आ सियासत हमदा करने गया आया हमदा आएगी हमें सरजमीन सियासत करेंगे अगर इधर मर्दों नबा इधर मालूम नबा गुराचिया कब्रिस्तान रो सियासत करना अगर मैं तारीख का तबाह करना मैं तहजीब तबाह करना गुराचिया मुर्तगन छे वोट लूटा ये आया नहीं चंगे बोले माँ मिलेगी नहीं आया नहीं वास्ता कैसे बाईस शर्म में अगर आया तो बलूचिया तस्ते मराठा यल भी दिया सियासत ची वास्ते इक़्तिदार पर कया इक़्तिदार पर हवा मा इक़्तिदार पर सीधे बंदगे मालू का शुमारा से मराठ दोस्त भी अब मैं मुख्तसरन इस रैली में जितने भी हमारे रुफ़क़ाकार रहे हैं हाजी अजीज़ुल्लाह मेमन शकील भाई हमारे मकी मोल्ला समोगट के तारिक वाडिला भाई मकबूल भाई रफ़ीक दरख्शां और जी अगर जो दोस्त हैं हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के बलूच मुत्तहिदा मास के जिनकी शब रोज़ की मेहनत से ये रैली इंशाल्लाह ये कामयाब रैली हमने की है मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ अब आपसे इल्तिमास करता हूँ कि आप पुरअमन तौर पे मुंतशिर हो जाएं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये शानदार रैली पर आप सब मुबारकबाद के हकदार हैं और ये इस रैली ने अपना फैसला कर दिया कि मलीर एक्सप्रेस में अगर बनेगा तो हमारे वजूद पर वो बनेगा हमारे वजूद को हटाकर वो बना सकते हैं हम अपने खेत कल्याण कब्रिस्तान गोट और अपने जरकेज मलीर के साथ मोहब्बत करते हैं और ये मलीर हमारा वजूद है। हम लोग तमाम दोस्तों का जितने भी लोग हैं उनके नाम अगर किसी का रह गया तो उन तमाम दोस्तों का हम शुक्रगुजार हैं। बलोच मुत्तहिदा मास के आमना बलोच आपके शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा हम लोग गुलाम अहमद गोट मगसी गोट पुराना शफी गोट न्यू सम्मो गोट लासी गोट दाद मोहम्मद गोट और उसके बाद शाहू बाग बच्चल बाग मेमन गोट और उससे आगे हम लोग 11वां जोकियो गोट आशुम कासकली गोट डिमलोटी नंबर 3 डिमलोटी नंबर 8 ये वो तमाम इलाके जो